हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सत्यम मिश्रा पे। आज हम लोग कल जैसा कि पिछले दो लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कितनी होती हैं आइडेंटिटीज? तीन आइडेंटिटी होती। कितनी होती है आइडेंटिटी? तीन। पहली आइडेंटिटी क्या होती थी? लगातार आज हमारा ये तीसरा दिन है इसी टॉपिक पे क्वेश्चन करते हुए। ठीक है, पहली हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, दूसरी आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी आइडेंटिटी जो पढ़ी थी वो क्या थी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पे हम लोगों ने 12 रिजल्ट्स पढ़े थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं? 6, जिनको हमेशा हमें क्या रखना है? याद रखना है। कौन कौन से? पहला रिजल्ट यही होता है, रोज मैं यही बता रहा हूँ, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ से फिर तीसरा क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो ये 4 रिजल्ट हो गए, कितने? 1 2 3 और ये 4। और पांचवा रिजल्ट क्या आता है कि cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 6 रिजल्ट होते हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गई। कुल मिला के 9 बातें याद रखनी। कितनी बातें? 9 बातें। पहली बात क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी क्या होती है? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरी बात क्या होती है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, चौथा जो रिजल्ट आता है, चौथी बात में रिजल्ट्स आने लगते हैं। पहला रिजल्ट sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 6 रिजल्ट्स होते हैं। इन पे बेस्ड हम लोग लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने 2-3 क्वेश्चन किए थे, पिछले टर्म पे भी 2-3 क्वेश्चन किए थे। आज भी हम लोग 6-7 क्वेश्चन करने वाले हैं मिनिमम। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ? 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। तो किसकी वैल्यू निकालनी है? sec a प्लस tan a। क्या दिक्कत आ रही है? नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपान में 1 माइनस साइन ए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक में प्लस लिखा हो उतना ही जस्ट नीचे क्या लिखा हो? माइनस, तो तुरंत रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? रेशनलाइजेशन। किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे। अंडर रूट के अंदर लिखा हो या ऐसे ही लिखा हो, सिर्फ और सिर्फ क्या चले उनके बीच में? ऊपर जितना प्लस लिखा हो उतना माइनस लिखा हो, तो हम लोग क्या कर देंगे? वहां पे रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसको हम लोग 1 माइनस साइन ए है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है क्या करना? बीच जो लास्ट में लिखा होगा, नीचे जो लिखा होता है उसका साइन बदल देना, बीच का साइन बदल देना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस साइन ए, तो बीच का साइन क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। कहाँ पे मल्टीप्लाई कराना? ऊपर नीचे दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, अंश में भी और हर में भी, दोनों जगह। क्या होता है रेशनलाइजेशन का मतलब? जो भी नीचे लिखा होगा डिनोमिनेटर में उसका क्या कर देना? साइन बदल देना। क्या कर देना? साइन बदल देना। यहाँ पे माइनस था तो काय से? प्लस से। 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये कहलाता है रेशनलाइजेशन। बताओ नहीं समझ में आया? कब रेशनलाइजेशन अप्लाई करते हैं?
जब एक बार वही साइन ऊपर में प्लस के साथ लिखा हो, नीचे क्या लिखा हो माइनस, तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में हर में लिखा होगा उसका क्या कर देंगे साइन बदल देंगे। क्या कर देंगे साइन बदल देंगे। यदि माइनस का लिखा हुआ तो प्लस से ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यही काम हमने किया यहाँ पे देखा 1 प्लस साइन है था 1 माइनस साइन है, 1 और साइन है मिला, ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है, तो क्या किया 1 प्लस साइन है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। बोल दिया करो उसमें क्या जाता है, ठीक है। 1 प्लस साइन है हो जाएगा 1 माइनस साइन है, तो ये क्या आ जाएगा आंसर। ऊपर देखो 1 प्लस साइन है कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा 1 प्लस साइन है का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, अपान में क्या आ जाएगी आइडेंटिटी 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है। यदि 1 को a माने और साइन को b माने, 1 को a माना साइन a को b माना, तो एक बार क्या लिखा हुआ 1 माइनस a 1 प्लस a प्लस b और a माइनस b। अच्छा a प्लस b और a माइनस b की आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया इतना, ठीक है। अच्छा फिर से मैं देखो ऊपर क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, ये यही तो लिखा था। अपान में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। यहाँ पे आता है ना कि साइन a स्क्वायर होता है, मैंने कल इसको बताया और डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर a। अच्छा कॉस स्क्वायर a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपान में cos a का होल स्क्वायर, दोनों को एक साथ ऐसे कंबाइन करके लिख दूं, कोई समस्या। cos स्क्वायर a था तो cos a का होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 1 प्लस साइन a अपान में cos a। अच्छा cos को अलग अलग अब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 1 अपान cos a और प्लस साइन a अपान में cos a। अच्छा 1 अपान cos a किसके बराबर होता है sec a के बराबर, 1 अपान cos sec a के बराबर होता है, किसके 1 अपान cos sec a होता है, और sin a अपान cos a किसके बराबर होता है tan a के बराबर होता है sec a प्लस tan a। क्या हमें यही प्रूव करना था? यस सर। आ गया हमारी प्रूव, नहीं समझ में आई आ गया पक्का, कोई समस्या नो सर। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर क्या प्रूव करके लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा बीच में काय का सिंबल दिखाई पड़ रहा है माइनस का। अच्छा कुछ मैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ क्या है? अच्छा इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा देखना कैसे ऐसे कैसे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा पावर पे पावर का मल्टीप्लाई होता है, साइन की पावर 4 थीटा लिखा हुआ कि नहीं, ठीक है ना समझ में आ रहा। अच्छा cos की पावर 4 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोई समस्या? अच्छा इसको फिर से क्या लिख सकता हूँ, इसे साइन स्क्वायर थीटा को a माना और cos स्क्वायर थीटा को b माना, तो क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ कि नहीं। किसको a माना है साइन स्क्वायर थीटा और b किसे माना है
तो a की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह cos स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अभी क्या बता के आए, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। कोई समस्या। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कृष्णा बताएगा कितनी होती है, बता दो कृष्णा एक बार में। कृष्णा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, बहुत बढ़िया, इतने तुम गधे हो। अभी मैंने बताया क्या, तीन आइडेंटिटी, तीन दिन से तुम्हें नहीं याद हो रही, मार खाना चाहते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगा, खत्म, बंद कर दो, नहीं बंद नहीं चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 1 होती है, कितनी लिखोगे, नींद में रहते हो, और कल याद ना हुई तो बहुत मानेंगे, क्या करो वीडियो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1, बेइज्जती हो गई है कहीं और। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, अच्छा यहाँ लाना है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मुझे कॉस थीटा को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसे क्या माइनस लगाया कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस था, आगे माइनस था, इसको चेंज किया मैंने, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया कि माइनस कहाँ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होने, 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर थीटा ये, एक साइन स्क्वायर थीटा ये, एक एक कितने साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या हो जाएगा -1। यही प्रूव करना था क्या, हमें यही प्रूव करना था ना, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस नहीं, कौन सा प्रूव्ड नहीं है, इति सिद्धम है इति सिद्धम। ठीक है आगे बढ़ा जाए, 14 क्वेश्चन देखो, क्या इसको कर पाओगे, लाओ उसमें यार पानी पिलाओ, उसकी आइडिया देखिए। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए सामने क्या है, cos a अपान में 1 माइनस tan a, और फिर क्या है sin स्क्वायर a अपान में cos a माइनस sin a, इसको प्रूव करके क्या लाना है, cos a प्लस sin a, ये प्रूव करके लाना है। चलो एलएचएस लेते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा लेते हैं इसमें, ये cos a अपान में 1 माइनस tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपान में cos a, माइनस का sin स्क्वायर a अपान में cos a माइनस sin a को एज इट इज रखते हैं। अच्छा ये यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं, मल्टीप्लाई होने में कहाँ चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो cos a अपान में क्या आ जाएगा, cos a माइनस अपान में cos a, और माइनस क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर a अपान में cos a माइनस। अच्छा ये कहाँ पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a अपान में cos a माइनस sin a, और माइनस क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर a अपान में cos a माइनस sin a। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम लिखे हुए हैं, तो ऊपर वाले सेपरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे,
क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपान में cos a माइनस साइन a। अच्छा इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या a स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगी आइडेंटिटी बताओ, क्या आंसर क्या लिखोगे इसका? साइन स्क्वायर है हाँ फिर काफी हो मेरे को जाओ ए इसको लिख रहे हैं cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा cos a माइनस साइन ए। तो इसे a माना इसे b माना तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होती है आइडेंटिटी? अब आ रहा हूं है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a माइनस b a प्लस b, यानी कि a माइनस b हो जाएगा cos a माइनस साइन a अपान में क्या हो जाएगा cos a इंटू में cos a प्लस साइन a अपान में क्या आ जाएगा cos a माइनस ये cos a माइनस साइन a से ये cos a माइनस साइन a कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ जाएगा cos a प्लस साइन a। यही तो प्रूव करना था। यस प्रूव कर नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो एक साथ नोट करना। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है तो देखो इससे और इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिखा? साइन थीटा कॉमन दिखा। साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है अपान में क्या आ जाएगा यहाँ से देखो क्या कॉमन cos थीटा कॉमन, तो इधर से क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ये आ गया। अब हम लोग इनको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अच्छा 1 की जगह ये लिख सकता हूँ क्या साइन थीटा अपान में cos थीटा अलग लिख दिया, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो एक की जगह क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है तो 1 की जगह फिर से लिख सकता हूँ नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और फिर 1 की जगह क्या लिख दिया माइनस लगा था तो पहले ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। ये काम हमेशा करेंगे, माइनस लिखा दरवाजा बंद कर दो। माइनस को कभी भी घर में एंट्री मत दो, नेगेटिव थिंकिंग को घर में एंट्री मत दो। ठीक हमेशा पॉजिटिव रहो। जैसे माइनस दिखाई पड़े क्या कर दो गेट बंद कर दो, तो बाहर से जाओ। माइनस यदि आ गया एक बार नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो वो हमेशा माइंड में बनी रहती है और हर व्यक्ति के पास चली जाती है। नेगेटिव जो भी गलत संगति होती है या गलत बातें होती है वो जल्दी दिमाग में रिफ्लेक्ट करती हैं, अच्छी बातें थोड़ा दिमाग में बाद में जाएंगी। समझ पा रहे हो? तो माइनस जब भी दिखे क्या कर दो दरवाजा बंद कर दो, अंदर ना जाने दो माइनस को। ठीक है माइनस दिखा क्या कर दिया गेट लगा दिया। ठीक अब माइनस अंदर चला जाएगा। ठीक क्या हो जाएगा? अच्छा साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा, क्या बचेगा काय का बचेगा माइनस का। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा नीचे देखो माइनस अंदर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अच्छा 2 cos स्क्वायर थीटा से 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा चला जाएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा का आएगा बचेगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का आएगा माइनस का। दोनों ऊपर नीचे सेम लिखे हुए हैं कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा tan थीटा। ये आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ सब
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है cosec a माइनस sin a अपान में sec a माइनस cos a बराबर क्या लिखा हुआ, 1 अपान में tan a प्लस cot a। cosec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में sin a माइनस का sin a। sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में cos a, cosec नहीं cos a माइनस cos a। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे या इसको सीधे ऐसे मल्टीप्लाई करा दो, इसका इधर भी इन दोनों का, इसके भी नीचे 1 लिख दे कुछ नहीं होता, तो ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर भी इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 से 1, साइन मल्टीप्लाई साइन से साइन स्क्वायर a अपान में क्या आ जाएगा इनटू 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, cos का मल्टीप्लाई cos से cos स्क्वायर a अपान में क्या आ जाएगा cos a। ठीक है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a अपान में sin a इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर a किसके बराबर sin स्क्वायर a अपान में cos स्क्वायर से a cos कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे sin a से a sin स्क्वायर a से a sin a कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा sin a इनटू क्या हो जाएगा sin a इनटू cos a। ये प्रूव करके लाना था, आंसर तो हमारा आया नहीं। अच्छा ये प्रूव करके लाना, ये तो गड़बड़ हो गया है, इसी से निकलेगा, फिर कैसे निकलेगा ऐसा कुछ बताओगे आप, फंस गए। ये LHS की वैल्यू आ गई। अब हम RHS को भी सॉल्व करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन में बनते हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो फिर LHS ले लेंगे, LHS को अलग सॉल्व कर दिया, ये हमारे LHS की वैल्यू आई। अब हम दूसरा काम करते हैं, किसको सॉल्व कर रहे हैं, RHS को। किसको सॉल्व कर रहे हैं, RHS को सॉल्व किया, 1 अपान में tan a को क्या लिख सकते हैं sin a अपान में प्लस cos a, cot a को क्या लिख सकते हैं cos a अपान में 7 a। अच्छा फिर इन दोनों का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो sin का मल्टीप्लाई sin से sin स्क्वायर a, cos का मल्टीप्लाई cos से cos स्क्वायर a अपान में क्या आ जाएगा sin a इनटू cos a। ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर sin a इनटू cos a कृष्णा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की वैल्यू कितनी 1, आप सही बोले हो, तो 1 अपान में sin a इनटू cos a क्या आ गया, क्या हमारा LHS यही था, RHS भी वही आ गया। यदि LHS बराबर RHS क्या आ गया कि नहीं, यानी कि प्रूव हो गया LHS और RHS क्या है, आपस में बराबर है। जब भी ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं जिसमें RHS वही नहीं आ रहा, फिर RHS को एक बार और सॉल्व कर देंगे। RHS को सॉल्व करने से देखो आ गया वही आंसर कि नहीं, sin a इनटू cos a अपान में 1 यानी कि sin a इनटू cos a। नहीं आया समझ में, क्यों लड़की लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग नोट कर बाद ही कर लेना। अच्छा ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस किसको, अच्छा अच्छा ये क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और बीच में क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा इसमें क्या गड़बड़ कर दी, प्लस को भूल गया, प्लस की जगह क्या लगा दिया मल्टीप्लाई। हमें तो लग रहा है हमारी सब क्या होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है, प्रूव करना। अच्छा प्लस मल्टीप्लाई में क्या चेंज हो जाता है, नहीं चेंज हो पाएगा ना, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, कल इसको बुक में देख के फिर कराते हैं, क्वेश्चन सही है, चलो तो फिर करा देते, तुम लोग कही रहे हो सही है तो सब मान ले रहे, क्वेश्चन सही है हमारे हिसाब से, तो क्वेश्चन प्लस किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में,
क्वेश्चन गलत। चलो इधर देखो, sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा इनटू 1 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इनटू। अच्छा कृष्णा फिर से बता पाओगे क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। सही से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा इनटू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, अलग अलग 1 है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर, किसके बराबर, और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर थीटा। बीच में काय का सिंबल है, अरे यार क्वेश्चन सही था, हाँ गलत है, क्यों नहीं सर, नहीं आया सर, नहीं आया, क्या नहीं आया, सर जी अब नोट तो करने दो। एक क्वेश्चन लास्ट लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्रूव करके क्या लेना है, 1 अच्छा इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। यदि 1 को a माने, साइन थीटा को b माने, तो ये लिखा हुआ a माइनस b। अच्छा 1 को क्या माना, a, और साइन थीटा को b, तो ये लिखा हुआ a प्लस b। a माइनस b, a प्लस b की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इनटू sec स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, cos स्क्वायर थीटा। अच्छा sec स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, इस cos स्क्वायर थीटा से ये cos स्क्वायर थीटा कट गया, कितना आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया, नोट कर लो। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है क्या, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, ये यार बहुत बड़ा आ गया, और करो, तो इतना ही नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं, हैं पीछे कर दीजिए। वीडियो पीछे